Good morning students, myself Reena Rawal and today we studied in 9th English medium class science. First chapter is matter in our surroundings. First chapter is matter in our surroundings means that कि हमारे आसपास के पदार्थ क्या होता है उसका मीन्स हमारे आसपास के पदार्थ से अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। जो मैटर होता है उसको इंग्लिश में कहा जाता है पदार्थ, हिंदी में कहा जाता है पदार्थ और इंग्लिश में उसको बोला जाता है मैटर। अब मैटर क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल है इसकी डेफिनेशन की व्हाट इज मैटर। तो मैटर क्या होता है, हु है, व्हाट इज मैटर। तो विच थिंग हैव अ शेप, size and texture and have a mass that are called have a space, take a space, have a shape and size and textures are called have a mass are called matter means that कि अब इसको अपन हिंदी में समझते हैं कि वे पदार्थ जो वे वस्तु या वे थिंग्स जो क्या करती हैं, जिनके पास क्या होती है, शेप होता है मतलब जिनका आकार होता है और उनकी साइज होती है, ठीक है, और उनके पास क्या होता है, आयतन होता है और जो जगह घेरती है वो क्या कहलाता है, मैटर कहलाता है या पदार्थ कहलाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहाँ पे सबसे पहले कि जैसे कि हमारा ये डस्टर है तो ये दो चीज़ों से मिलकर बना है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो होती है इसमें क्या है, वुड है, वुड है मीन्स दैट की लकड़ी है, और एक इसके अंदर ये जो फोम लगा रखा है ना, फोम से मिलकर बना है। तो अब ये जो फोम है इसको भी हमने कैसे बनाया है, तो इसको छोटे छोटे पार्टिकल्स को जोड़कर हमने इसको बनाया है। तो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स को जोड़कर जो चीज़ बनाई जाती है वो क्या कहलाती है, मैटर कहलाती है। ठीक है, अब बात करते हैं अपन इसके फर्स्ट फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। इसका जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या है, फिजिकल मैटर ऑफ नेचर ऑफ मैटर, मतलब कि इसके भौतिक पदार्थ के भौतिक स्वरूप। ठीक है, नेचर की बात कर रहे हैं यहाँ तो अपन उनको क्या कहेंगे, स्वरूप। ठीक है, तो अब फर्स्ट है इसमें मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, मतलब जो मैटर होते हैं वो काय से बने हुए होते हैं, पार्टिकल से बने हुए होते हैं। देखो हर चीज जो है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बनाई जाती है। ठीक है, छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर, बहुत ही स्मॉल छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर बनाई जाती है ना। जैसे कि हम लोग बात करते हैं चौक की, तो जो चौक है उसको काय से बनाया गया है, चूने से बनाया गया। तो चूने के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे कण थे, उन कणों को मिलाकर क्या बनाया गया, एक पेस्ट बनाया गया, और उस पेस्ट से को ड्राई करके क्या बनाई गई है, चौक बनाई गई है। ठीक है, तो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर जो चीजें बनती हैं वो क्या कहलाती है, पदार्थ कहलाता है। अब आप लोग देखो, अब इसमें आ गया समझ में। अब बात करते हैं अपन पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव अ स्पेस बिटवीन देम, मतलब कि जो पार्टिकल्स होते हैं, कण होते हैं, उनके बीच में क्या होती है, जगह या स्थान होता है। जैसे कि हम लोग घर में चाय बनाते हैं ना, तो चाय या कॉफ़ी या फिर हम कोई जूस बनाते हैं तो उसके अंदर सबसे पहले चाय में हम क्या डालते हैं हम लोग चाय पत्ती डालते हैं, फिर हम शक्कर डालते हैं, उसके अंदर पानी लेते हैं, पानी के साथ में चाय के साथ में शक्कर डालते हैं। ठीक है, उसके बाद जब वो उबल कर एक मिश्रण बन जाता है ना, घोल बन जाता है, तो उसके अंदर अपन क्या डालते हैं, ऊपर से दूध डालते हैं। अब जब तो उसमें कितने अलग अलग पार्टिकल्स मिलाकर एक चीज बनाते हैं, उसका कलर चेंज हो जाता है, चाय कैसी बन जाती, ब्राउन कलर की चाय बनती है ना। तो इससे ये शो होता है कि उनके बीच में क्या होती है, स्पेस होती है। अब बात करते हैं अपन पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। देखो जो अब हम इसमें एक एग्जाम्पल लेंगे कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, मतलब पदार्थ के जो कण होते हैं वो कंटिन्यूअस क्या करते रहते हैं, मूविंग करते रहते हैं, मतलब चलते रहते हैं। जैसे अब हम क्या करेंगे कि दो बीकर लेंगे, उन दो बीकर्स के अंदर वी टेक 2 बीकर्स एंड फिल विथ वाटर, हम उनको पानी से भर देंगे। एंड फर्स्ट बीकर वी include a red and blue color ink in the first beaker and slowly mixed in
slowly then next beaker we put it honey means that शहद को हम धीरे धीरे उसके अंदर मिलाएंगे और उन दोनों थोड़ी देर के लिए हम उनको एक अलग साइड पे रख देंगे और थोड़ी देर बाद हम उनको क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। तो आप लोग देखोगे कि जो पार्टिकल्स हम जो इंक थी वो हमने ऊपर डाली थी, लेकिन वो धीरे धीरे होते हुए कहाँ चली जाती है, तली में चली जाती है, नीचे चली जाएगी और दोनों जो रेड और ब्लू इंक डाली थी वो आपस में क्या हो गई है, मिक्स हो गई है। इसका मतलब ये है, ये शो करता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, आपस में मूविंग करते हैं, ठीक है। और जो हनी वाला था वो हनी भी जो है वो धीरे धीरे कहाँ जाके बैठ गया है, नीचे तली में, कुछ तो तली में बैठ गया और कुछ उस वाटर के अंदर मिल गया है, डिजोल्व हो गया है उसके अंदर। तो ये भी शो करता है कि जो पार्टिकल होते हैं मैटर के वो क्या करते हैं, कंटिन्यूअसली मूविंग करते हैं। देन अब हम देखो जो पार्टिकल मैटर्स जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, पदार्थ है वो 3 प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव एंड गैस। ठोस, द्रव और गैस मीन्स दैट कि गैसियस फॉर्म में भी हो सकते हैं एंड लिक्विड फॉर्म में भी हो सकते हैं एंड सॉलिड फॉर्म में भी हो सकते हैं, ठीक है। जैसे अब हमने इसमें इंक ली थी तो इंक भी एक पदार्थ है, ठीक है, वो क्या है, लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है। वाटर जो है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, हम उसके अंदर अगर ये चॉक डालेंगे तो ये सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है। अब बात करते हैं अपन इसमें मैटर अट्रैक्ट टू पार्टिकल ऑफ मैटर हैव अट्रैक्ट ईच अदर। अब देखो यहाँ बात करते हैं कि जो पार्टिकल्स पदार्थ जो होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो देखो सबसे पहले इसमें क्या कहा गया है कि अब इसमें भी एक प्ले विद द गेम फील्ड मेक अवर ग्रुप्स फ्रॉम द ह्यूमन चेन अ सजेस्ट, मतलब एक खेल खेलेंगे जिसमें हम क्या करते हैं, एक अलग प्रकार का 4 मानव श्रृंखलाओं का समूह बनाते हैं और उसके अंदर ईद निशानी नर्तकों की तरह एक दूसरे के पीछे से कसकर पकड़ लेते हैं। यह तीसरा केवल मतलब कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। अब आगे का जो है, अब इसमें हम ठोस, द्रव, अब इसकी जो मैटर की जो अवस्थाएं हैं वो हम आगे पढ़ेंगे, आगे के वीडियो में पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि वो कितने फॉर्म में, 3 फॉर्म में। आज मैंने आपको ये तो बताया है कि 3 फॉर्म में होते हैं, लेकिन अब उसको आगे और कैसे, वो किस किस फॉर्म में हो सकते हैं और कैसे, उनके उदाहरण क्या क्या है, ये हम आगे वाले नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।